गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 88 करेंगे और फ्रेंड्स ये मेंसुरेशन का पार्ट 16 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने प्रीवियस 15 पार्ट्स में देखा किस तरीके से हमने 2 डायमेंशनल में के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते थे फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा सबसे पहले सर्कल्स देखा, फिर रेक्टेंगल देखा, स्क्वायर देखा, उसके बाद फ्रेंड्स सेक्टर देखा, सेमी सर्कल देखा, हमने ट्राइंगल्स के फॉर्मूले पढ़े, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ हमने कवर कर ली। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आज से मैं आपको 3 डायमेंशनल फिगर्स स्टार्ट करूंगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाए। फ्रेंड्स आपने एक चीज़ और गौर किया होगा कि मैं फॉर्मूले को आपको रटना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, आप खुद देखेंगे कि बहुत से टीचर्स कहेंगे आप ये रट लीजिए। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक अप्रोच डेवलप करवाने की मैं कोशिश कंटिन्यूअस कर रहा हूँ जब से फर्स्ट डे से मैंने लेक्चर्स बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव मैथ पूछा जाता है। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि 99% प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेंगे। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप बुक के सॉल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी करने के लिए कोई मार्केट से अच्छी सी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आप उसको सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप टच करने की कोशिश करिए। आपने देखा भी है फ्रेंड्स कि एडवांस मैथ में हमने ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश कर लिया है और फ्रेंड्स जब हम इसको फिनिश कर लेंगे, मतलब 3 डायमेंशनल वाले जितने भी फिगर्स होते हैं इनको मतलब एक अच्छा एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके पास 3 चैप्टर तब तक कंप्लीट हो चुके होंगे। इसके पहले फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से हमने अर्थमेटिक फिनिश किया, सारे चैप्टर्स उसके भी पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं और वेल अलाइन, वेल सीक्वेंस में पढ़े हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए 3D फिगर्स में क्या होता है। 3D फिगर्स में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था आज क्यूब बताऊंगा और क्यूबॉइड बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 डायमेंशनल 3D फिगर्स लिख लीजिए। थ्री डी फिगर्स में जो पहला फिगर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्यूब। ठीक है, तो क्यूब में देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स 3D वाले फिगर्स में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो एक चीज़ आपसे बताई थी, सबसे पहले इसको गौर करिए कि इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ आता है। तो एक्स्ट्रा फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ लेंथ की बात करते थे, पहले ब्रेथ की बात करते थे 2 डायमेंशनल में, यहाँ हाइट भी आ जाती है तो हम हाइट भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इतना मोटा मोटा आप समझिए कि हमें 3D में ये तीनों चीज़ें पढ़नी होती हैं। अब फ्रेंड्स देखिए क्यूब में क्या होता था, क्यूब का फिगर सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये क्यूब है। अगर आपको फ्रेंड्स फिजिकल फील लेना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप बॉक्स अपना देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, पहले एक बच्चों का गेम भी आता था, आप उसको भी देख के समझ सकते हैं कि ये क्या है। देखिए फ्रेंड्स ये एक क्यूब है। क्यूब होने की क्या कंडीशन होती है कि इसकी सारी जितनी भी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जितनी भी जो भी होगी वो सब सेम होगी। मतलब ये ए होगा मान लीजिए तो ये भी ए होगा। ठीक है, और इसकी हाइट भी ए ही होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब फ्रेंड्स देखिए, मतलब लेंथ इक्वल्स टू ए है, ब्रेथ इक्वल्स टू ए है और हाइट इक्वल्स टू ए है। ठीक है, तो ये तीनों में बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं क्यूब और क्यूबॉइड में, तो उनको समझना बहुत जरूरी। जैसे इसमें एक वर्ड यूज होता है लेटरल। तो लेटरल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लेटरल मतलब होता है कि साइड का एरिया। ठीक है, मतलब लेटरल ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई क्यूब है। ठीक है, तो एक साइड तो ये हो गई ये वाली,
ठीक है। एक साइड ये हो गई, देखिए एक साइड ये वाली हो गई और एक साइड ये हो गई, ठीक है। तो कितनी हो गई, 4 साइड्स हो गई, है कि नहीं। और ये भी फ्रेंड्स है साइड ही, लेकिन ये एक चीज़ मानिए ये बॉटम है, ये टॉप है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का जब बॉटम और टॉप मतलब हम निकाल देते हैं तो साइड वाला जितना भी मतलब जो भी यहाँ पे ये साइड्स हैं इसको क्या बोलते हैं, लेटरल, ठीक है। लेटरल मतलब बगल का, या कर्व्ड सरफेस एरिया आप पढ़ेंगे जब हम स्फेयर वगैरह पढ़ेंगे तो वो कर्व्ड यही चीज़ बताती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे आप डेवलप करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, साइड का सारा एरिया, ठीक है। एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है कि एरिया आप जानते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम एक साइड कंसीडर करें, ये वाली फ्रंट वाली, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, a इंटू ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब एक तो ये सरफेस, एक ये सरफेस, ये वाली, दूसरी ये पीछे वाली सरफेस, तीसरी चौथी ये फ्रेंड्स ये साइड वाली सरफेस। तो फ्रेंड्स देखिए एक का एरिया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आप ऐड करेंगे सबका तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का देखिए फॉर्मूला क्या होगा, आप लिखिए सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो ये फ्रेंड्स ये फॉर्मूला हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या पढ़ना है, टोटल सरफेस एरिया देखिए क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए लेटरल सरफेस एरिया आपने देख लिया, टोटल सरफेस एरिया में ये बॉटम और ये टॉप भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। टोटल 6 सरफेस हो गई, एक सरफेस फ्रेंड्स ए स्क्वायर की 6 सरफेस में क्या हो जाएगा, ये देखिए 4 टाइम्स आपने ऐड किया तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, ये 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद फ्रेंड्स और क्या आपको जानना है, देखिए वॉल्यूम जानना है, ठीक है। वॉल्यूम के लिए क्या होता है फ्रेंड्स आप जानते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो आपको मैंने बताया देखिए इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट की बात होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ठीक है। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसमें सब a के बराबर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए a इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें जो मेन चीज बच्चों को समझ में नहीं आती है वो क्या नहीं आती है, डायगोनल से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं डायगोनल इतना इजीली बता दूंगा फ्रेंड्स आपको कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कभी, ठीक है। तो देखिए डायगोनल ऑफ ए क्यूब, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए समझने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, ये चीजें टीचर्स बताते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग बताते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। ये जो एज है इसको अगर हम इस एज से जोड़ दें, इस वाली एज से, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये डायगोनल कहलाएगा। अब मान लीजिए फ्रेंड्स ये डायगोनल कहलाएगा तो इसको हम डी मान लें, ठीक है। मैं इसीलिए आपको निकालना बता रहा हूं फॉर्मूले, ये डी हो गया। अब फ्रेंड्स कुछ टीचर्स क्या बताते हैं कि इस एज को यहां जोड़ देंगे। तो एक चीज बताइए, अगर इस एज को हम यहां जोड़ दें, इसको और इसको यहां पे जोड़ दें, तो ये तो सिर्फ इस सरफेस के लिए डायगोनल हो जाएगा ना, और स्क्वायर की सरफेस के लिए डायगोनल आप जानते हैं क्या होगा, √2a हो जाएगा, है कि नहीं। ये भी आप जानते हैं क्योंकि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैंने आपको पढ़ाया और बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। अब फ्रेंड्स देखिए आपको डायगोनल फाइंड करने का क्या तरीका होगा, डायगोनल फाइंड करने का तरीका ये होगा आपका, मान लीजिए देखिए ये इस क्यूब है तो ये a है, ठीक है, ये भी a होगा, ये सारी लेंथ्स a होंगी, ये आप खूब अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ से फिगर निकल के आएगा वो फिगर क्या, कौन सा फिगर निकल के आएगा, देखिए डायगोनल ऑफ ए क्यूब निकालने के लिए ये फिगर निकल के आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपको पता है, देखिए सब चीज पता है। ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ठीक है, मैंने बताया ना कि a बराबर होगा। और फ्रेंड्स ये क्या होगा, एक चीज गौर करिए कि ये एक स्क्वायर है और ये क्या है, ये डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर है,
तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, √2a होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो बहुत इजीली आप इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो मतलब डायगोनल जो है यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं इसको, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ये a स्क्वायर ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, रूट हट जाएगा जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे स्क्वायर इस पे वो होगा पावर के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हो गया, अब ये क्या हो गया 3 इसके साथ ऐड करेंगे a स्क्वायर। ठीक है, d स्क्वायर, अब d हमें सिर्फ डायगोनल चाहिए, तो d इक्वल्स टू √3a। ठीक है, ये हो गया डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ ए क्यूब का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स रियल कॉन्सेप्ट जो हमको समझना था। ठीक है, इसको इतना कंफ्यूजिंग बताते हैं लोग कि मतलब पता लगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो थे फ्रेंड्स क्यूब के फॉर्मूले। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स क्यूबॉइड के फॉर्मूले। देखिए फ्रेंड्स, क्यूबॉइड के फॉर्मूले में हम क्या क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्यूबॉइड लिखेंगे। ठीक है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का फिगर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का मतलब क्या है कि इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए लेंथ ये हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है फ्रेंड्स लेटरल सरफेस एरिया, बगल का सरफेस एरिया इसका क्या होगा। ठीक है, तो बगल का सरफेस एरिया फ्रेंड्स आप एक चीज गौर करिए कैसे निकलेगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले इधर लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया है कि ये वाला बगल वाला। ठीक है, या इसको ऐसे भी कंसीडर करें तब भी आप ले सकते हैं, बस यह है कि फॉर्मूले लिखने में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जब बगल वाला एरिया लेंगे फ्रंट सरफेस का, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 2, डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, पहले समझेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले हम मान लीजिए कोई भी साइड लें। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं L इंटू एच। L इंटू एच क्या होगा, देखिए ये है हमारे पास और ये है। ठीक है, H प्लस B इंटू एच। B इंटू एच क्या है, देखिए ये इंटू ये। ठीक है, विड्थ के साथ मल्टीप्लाई H का हमने कर दिया, सेम एज इट इज इधर भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स आप। ठीक है, समझाने के ऊपर है। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या होता है, ये तो एक के लिए हो गया, अब हमें सबके लिए चाहिए, मतलब लेटरल सरफेस एरिया मतलब पूरे बगल के लिए। ठीक है, तो ये जब हो जाएगा फ्रेंड्स तो ये दुगना हो जाएगा। ठीक है, दुगना होने का मतलब देखिए इंटू 2 कर लीजिए, इंटू 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए 2L प्लस B इंटू एच। एच आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अब लेटरल सरफेस एरिया के बाद फ्रेंड्स आपको क्या पढ़ना है, देखिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया समझिए फ्रेंड्स क्या होगा, मतलब इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, फ्रंट का एरिया, बैक का एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक अगर आप इसमें यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए लेंथ मान लीजिए हम सबसे पहले इसको लें। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए सेम एज इट इज, जो ये बॉटम है यही टॉप है, प्लस
लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी भी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स इस साइड वाले को देखिए, ये क्या है, ब्रेथ इंटू हाइट, ये ब्रेथ है इंटू हाइट है इस वाले सरफेस का एरिया, ठीक है। प्लस जैसे ये है वैसी सेम ये है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ब्रेथ इंटू हाइट इसके लिए, ठीक है। फिर फ्रेंड्स देखिए आपके पास क्या आएगा, अब आपके पास बच्चा फ्रंट वाला और बैक वाला, ठीक है। तो फ्रंट वाले के लिए क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, प्लस बैक वाले के लिए लेंथ इंटू हाइट। तो यहाँ से आपके पास जो फॉर्मूला आपके पास निकल के आया, आप एक चीज़ गौर करिए कि हर चीज़ आपके पास दो दो है, देखिए ये दो है, ये दो है और ये दो है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला बहुत इजीली लिख सकते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसके बाद क्या हो गया, कौन सा फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, इसके बाद वॉल्यूम पढ़ेंगे। वॉल्यूम आप जानते ही हैं क्या होता है, वॉल्यूम होता है फ्रेंड्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब कि अगर इसमें कोई चीज़ आप डालेंगे या भरेंगे तो टोटल कितना स्पेस वो इसके अंदर कवर करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम हो जाता है। अब वॉल्यूम के बाद फ्रेंड्स फिर अगेन इस पर भी कॉन्सेप्ट आ गया डायगोनल का, ठीक है। तो आप लिखिए डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है। अब क्यूबॉइड के डायगोनल में क्या होगा फ्रेंड्स, अगेन देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको ज्वाइन करिए आप, इस एज से इसको ज्वाइन करिए इसको, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये डायगोनल हो गया आपका, इसको D लिख दीजिए, यही आपको निकालना है, ठीक है। और आपके पास जो आपको सॉल्व करने का तरीका है वो क्या है, देखिए इसको टच करिए यहाँ पे और यहाँ से एक लाइन बना दीजिए, ठीक है। ये आपका फिगर मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसका डायगोनल किससे रिप्रेजेंट होगा, ये रेक्टेंगल बना रहा है ना, ये बेस जो है फ्रेंड्स ये रेक्टेंगल बना रहा है। तो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था कि क्या होता है, ये रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, ये हाइट है, ये हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से देखिए डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये आपने कर दिया, इसको टोटल स्क्वायर कर दीजिए। आप देखिए इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, देखिए ये तो H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, D स्क्वायर के बदले। तो डायगोनल आपका यहाँ से डायरेक्टली क्या आ जाएगा, देखिए D डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्यूब और क्यूबॉइड किस तरीके से हमको पढ़ना है, और आप चाहें तो एग्जाम में फॉर्मूला बना भी सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है जो कि पूरे 3D में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उस कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद ये लेक्चर मैं फिनिश करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं इसको रब कर दूं। देखिए फ्रेंड्स ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा ये पूरे 3D जो भी हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, मेंसुरेशन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, वॉल्यूम हमने देख लिया दो चीज़ों का, क्यूब और क्यूबॉइड का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आप कॉन्सेप्ट डाल लीजिए, कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट में क्या होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए आपको ढेर सारे एक क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है, एक क्यूबॉइड दे रखा है बहुत बड़ा सा, ठीक है। उससे अगर आप कह दें, मतलब वो कहे आपसे कि इसको मेल्ट किया जा रहा है, मेल्ट, ठीक है, तो कितने मतलब n नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स बनेंगे, ठीक है। क्यूबॉइड बनेंगे या क्यूब बनेंगे, या मान लीजिए कोई भी 3D मेंसुरेशन का फिगर
आपसे कह दे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कन्वर्ट करने का तरीका, ठीक है, n इंटू, तो सबसे पहला सवाल आपके पास ये आना चाहिए कि कोई चीज़ मेल्ट करके बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो जो इसका वॉल्यूम होगा उसके बाद कितना इसका वॉल्यूम होगा, सबसे पहले ये सोच के देखिए। तो बहुत से लोग क्या कहने लग जाते हैं कि अगर यहाँ से हीट होगा, इसको मेल्ट करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम बनेगा वो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना फ्रेंड्स। हमेशा ध्यान रखिए कि मेंसुरेशन में एक अजम्पशन हम लेके चलते हैं कि कोई भी चीज़ मेल्ट करेंगे तो उसका कोई लॉस नहीं हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही होगी। ये क्या होगा, जितना आपका वॉल्यूम यहाँ होगा तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपके पास जो होगा वो सेम एज इट इज, उससे जो भी हम मेल्ट करके बनाएंगे तो वो यहाँ पे भी वॉल्यूम सेम ही हो रहा होगा उसका, ठीक है। तो इसलिए जो भी वैल्यूज दी हो उसको बहुत इजीली आप कॉम्प्रिहेंड करिए और उसके बाद उसको सॉल्व करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप खुद देखेंगे आने वाले क्वेश्चंस में कि n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इस पे बनती हैं, ठीक है। पता लगे कभी वो कह दे आपको क्यूब के फॉर्म में कितने नंबर क्यूब बन रहे हैं, कितने क्यूबॉइड बन रहे हैं, उनकी लेंथ ब्रेड्थ क्या है, या मान लीजिए स्फेयर बन रहा है, ठीक है, हेमिस्फेयर बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है, कोन बन रहा है, फस्टम बन रहा है, किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखे। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।